नमस्ते दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको दान किन चीज़ों का करना चाहिए और दान किन चीज़ों का नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमसे कोई कहता है कि हाँ ये दान कर दो आपके काम अच्छे हो जाएंगे, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका दान करने से उन पर हम पर बुरा इफ़ेक्ट होता है। तो चलिए आज की वीडियो में जानेंगे हमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें दान करनी चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें दान नहीं करनी चाहिए। कई बार हम अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी वो चीज़ें दान कर देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर वाले लोगों को ही दान करें। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। वीडियो को तब तक आप लाइक शेयर और हमें फॉलो ज़रूर कर लेना। इस वीडियो में हम बात करते हैं नंबर एक चीज़ जिसको आपको दान नहीं करना है, वो है साल्ट, नमक। कहते हैं कि नरम आपने मेरा नमक खाया है, नमक हरामी नहीं करना है, नमक हलाली कर लेना है। अगर हम किसी का नमक खाते हैं तो उससे नमक हरामी नहीं करनी चाहिए। अगर मान लो आपको कोई नमक दे करके जा रहा है दान में, तो आपको उसके पैसे थमा देने चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि आपने मूवी वगैरह में भी ये डायलॉग सुना होगा कि आपने मेरा नमक खाया है तो मुझसे नमक हरामी नहीं करनी है। तो इस तरह से आपको बिल्कुल भी नमक को दान नहीं करना है और ना ही दान में लेना है। अगर ले रहे हैं आप अपने आस पड़ोसी या फिर अपनी फ्रेंड्स फैमिली से नमक, तो उसके पैसे दे दीजिए, क्योंकि नमक का कर्ज बहुत ही बड़ा होता है। नमक जो है नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करता है, क्योंकि पानी में नमक डाल करके जब हम पोछा लगाते हैं तो उससे नेगेटिविटी जो होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, वो दूर होती है। तो कभी भी आपको नमक ना दान करना है, ना ही आपको नमक लेना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। चलिए अब अपने दूसरे नंबर पर चलते हैं। दूसरी चीज आती है कैंची और चाकू, नाइफ और सीजर। इनको कभी भी हैंड टू हैंड ऐसे नहीं देना चाहिए। अगर मान लो आप किचन में काम कर रहे हैं या किसी ने फैमिली में आपसे किसी ने मांगा है कि मुझे नाइफ ला करके या चाकू ला करके दे दे हाथ में, और फिर आप दे देते हो, तो इससे आप अपने रिश्ते को कट कर रहे हो। कैसे? जैसे कि अब आपने देखा होगा जब भी हम कोई मीठा बोलते हैं या मीठा काम करते हैं या फिर हमारा कोई अच्छा काम होता है, हम उसको हाथ में क्या लड्डू खिलाते हैं, मुंह में लड्डू खिलाते हैं। तो इसलिए हमें चाकू या नाइफ को उसकी बगल में रख दो और फिर बोलो कि अब आप ले लो। तो उनको कभी भी चाकू या नाइफ या सीजर या कैंची को हमें कभी भी किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए और ना ही किसी का यूज करना चाहिए। अपना हाथ से अपने आप ही लेकर के यूज करना चाहिए। अगर किसी से आप मंगा भी रहे हैं तो उससे बोल दो कि यहाँ पर रख दो, फिर मैं ले लूँगी, क्योंकि इससे फिर आपके रिश्तों में दरार आनी शुरू हो जाएगी। चलिए अब अपने नेक्स्ट नंबर 3 पर चलते हैं। 3 पर आ जाता है माचिस या कोई जलती हुई चीज़ या लाइटर। हमें कभी भी डायरेक्टली नहीं देनी चाहिए किसी के भी हाथ में, और ना ही हमें डायरेक्टली किसी के हाथ में से लेनी चाहिए। उसे बोलना चाहिए कि माचिस या लाइटर साइड में रख दे और मैं ले लूँगा या ले लूँगी, या उसको दे रहे हो तो आप उसके साइड में रख दीजिए, क्योंकि हमें किसी को जलाना नहीं है, क्योंकि इससे उससे जलन पैदा होती है, रिश्तों में भी जलन हो जाती है। तो इसलिए माचिस का यूज जब भी आप कर रहे हैं या किसी को देने के लिए या लेने के लिए, तो उससे बोलिए कि आप साइड में रख दीजिए, या फिर आप उसको दे रहे हैं तो आप साइड में रख दीजिए जब वो ले लेगा। चलिए अब अपने नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। पॉइंट आ जाता है हमारा जूते। जैसे कि हमारे बहुत सारे जूते होते हैं, बहुत सारे रैक भरे हुए होते हैं, 10-15 जोड़ी जूते होते हैं या 5-6 जोड़ी भी जूते होते हैं, और हम किसी को दे देते हैं कि जा तू पहन ले। तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी दुख पीड़ा दर्द उस आदमी को दे दिया। तो कभी भी अपने जूते चप्पल किसी को पहने हुए दान ना करें। अक्सर आपने देखा होगा कि जूते फट जाते हैं कि और एड़ी घिस घिस के मेहनत कर रहे होते हैं, क्योंकि जो जूते होते हैं ये सनी से रोल होता है। फटे पुराने जूते कभी भी आपको दान नहीं करने चाहिए। और आपने देखा भी होगा मंदिर मस्जिद या फिर गुरुद्वारे में, अगर आपके जूते उतारे हैं मंदिर के बाहर और जब आप दर्शन करके आते हैं फिर आपके जूते चप्पल नहीं मिलते हैं, तो बोलते हैं कि बढ़िया रहा तुम्हारे जूते चुर गए या कोई ले गया, तो आपके ऊपर कोई बला थी या दुख दर्द पीड़ा थी, उसको लेकर के चला गया, तो आपके लिए तो ये बेस्ट हुआ। तो इसलिए अपने जूते चप्पल किसी को भी नहीं देने चाहिए।
जूते जो होते हैं वो आपको स्टेबल करते हैं, आपको दुख दर्द पीड़ा जो नीचे जब आप नंगे पैर चलते हो उसमें कंकड़ पत्थर कांटे होते हैं तो उससे भी बचाते हैं और आपको स्टेबल करते हैं। आप जूते पहन करके बिल्कुल आपको कंफर्ट महसूस होता है। तो आप अपने कंफर्ट को, अपने दुख दर्द पीड़ा को उस आदमी को दे रहे हैं, जानबूझ करके दे रहे हैं, आप दान कर रहे हैं कि चलो 1-2 महीने मैंने पहन लिए, अब तू पहन ले, अब मेरा मन भर गया। ऐसे नहीं करना है, आपको जितने दिन पहनने पहनो, फिर उसको किसी को मतलब देने नहीं है, डस्टबिन में डाल दो। और आपको जब भी जूते देने हो तो किसी को नए दे दो, तो वो बात अलग है। तो आपको अपने पुराने जूतों को कभी भी किसी को नहीं देने चाहिए और ना ही किसी से पुराने जूते चप्पल नहीं लेने चाहिए। इससे आप उसके दर्द पीड़ा को ले रहे हो। अपने नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्लॉक, यानी कि वॉच, घड़ी, दीवार घड़ी हो या फिर वो हाथ की घड़ी हो। बहुत से लोग होते हैं कि गिफ्ट कर देते हैं घड़ी को, तो ये समझिए आपने अपना समय, अपनी प्रोस्पेरिटी या फिर अपनी मनी, धन, दिशा, सब अपना समय सब कुछ उसको दे दिया। कैसे? जब कोई बंद घड़ी होती है उसमें हम सेल डालते हैं और उसकी हम दिशा चेंज कर देते हैं, इधर डायरेक्शन में लगा दें, तो हो सकता है वो आपके बिजनेस के लिए ग्रो हो जाए। तो इसलिए घड़ी जब भी दान दें तो उसमें सेल डाल करके दें और हो सके तो घड़ी को दान ना करें। और जब हमारे घर में कोई भी घड़ी हो रुकी हुई, चाहे वो आपने वॉल पे लगा रखी हो या फिर हैंड में पहन रखी हो, तो हमेशा मेक श्योर करें कि वो घड़ियाँ चल रही हों। जितनी भी घड़ी हो वो सभी चले। ऐसे नहीं हो कि 2 घड़ी चल रही हैं, 4 घड़ी बंद है, तो इससे आपका समय भी प्रोग्रेस के लिए, आपको बड़ा बनाने के लिए वो समय रुक जाता है, आपकी ग्रोथ का समय रुक जाता है। तो इसलिए घर में जितनी भी घड़ियां हो उनको एक बार जा कर के चेक करें कि कोई घड़ी ऐसी तो नहीं है मेरे घर में कि जो रुकी हुई हो। अगर वो रुकी हुई है तो उसको ठीक कराएं, ख़राब है उसको ठीक कराना है और उसको चालू रखना है या फिर वेस्टेज में डाल देना है। लेकिन घड़ी को भी किसी को दान में नहीं देना है, क्योंकि आप अपना वक्त, समय और अपनी ग्रोथ को दे रहे हैं। चलिए अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आपको मैं एक बोनस टिप्स दे देती हूँ कि अगर आपके मूलांक 1 to 9 में कोई भी मूलांक आ रहा है तो आपको किस चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। अगर आपका मूलांक 1 है, अगर आप 1, 10, 19 और 29 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक होगा 1, तो आपको गेहूं का दान नहीं करना चाहिए। गेहूं जो है येलो कलर का होता है, वो सूर्य से जुड़ा हुआ होता है, तो इसलिए आपको गेहूं का दान नहीं करना है। नंबर 2, अगर आपका जन्म 2, 11, 20 और 29 को हुआ है तो आपको चावल का दान नहीं करना है, पानी का दान नहीं करना है, क्योंकि ये आपके मूलांक से जुड़े हुए हैं। गेहूं और चावल तो सभी को ही खाने के लिए चाहिए, तो 2 नंबर वालों को चावल का दान नहीं करना चाहिए। आपके लिए एक और बोनस टिप्स है कि आपको कभी भी अपना रुमाल किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। जब भी हम रुमाल लेते हैं तो अपने पसीने को साफ करते हैं कि भाई मेहनत का पसीना है, मेहनत है, ये दिख रही है, तो भगवान भी आपको देख रहे होते हैं। तो इसलिए अपना रुमाल कभी भी किसी के घर नहीं छोड़ के आना चाहिए, ना ही किसी को देना चाहिए, ना ही किसी से लेना चाहिए। अगर आप किसी के घर रुमाल को छोड़ करके आते हैं तो अपने नसीब को छोड़ करके आ रहे हैं और आपका उनसे रिश्ता धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए कभी भी आपको अपना रुमाल ना किसी को देना चाहिए, ना ही किसी के घर छोड़ के आना चाहिए। आपका मूलांक 1 है तो आप ऑरेंज येलो कलर का रुमाल यूज करिए, और 2 है तो वाइट कलर का, 3 है येलो कलर का, 4 है तो भी आप वाइट कलर का यूज कर सकते हैं, और 5 है तो ग्रीन कलर का, अगर 6 है तो पिंक और वाइट कलर का, सिल्वर कलर का, और 7 है तो ब्लू कलर का, 8 है तो आप वाइट कलर का, और 9 है तो भी आप रेड कलर का या ऑरेंज कलर का यूज करिए। बहुत ही आपके लिए ये बेनिफिट होगा। अगर आप अपने मूलांक के अनुसार कपड़े पहनते हैं या फिर उन कलरों को यूज करते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाइफ में बेनिफिट होगा, बहुत ही जल्दी आप ग्रो हो जाओगे। और आप मुझे कमेंट में बताना कि क्या आपने भी कभी अपने मतलब पेरेंट्स से या फिर बूढ़ी दादी, नानी, नाना से ऐसे सुना है कि ये चीज़ें हमें कभी भी दान नहीं करनी चाहिए, या फिर आपको किसी चीज़ के बारे में अगर नॉलेज है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाना। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में।